तो गाइस आज मैं जिस सीरीज़ को शुरू करने वाला हूँ उसका नाम है गुड बाय ड्रैगन लाइफ। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक योद्धा एक बहुत बड़े ड्रैगन को मार देता है। वो ड्रैगन कहता है, जहाँ तक मुझे याद है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे इंसान मेरी जान लें। जब भी मौका मिला मैंने उनका पूरा साथ दिया। इसके बाद वो ड्रैगन सारी जंजीरों को तोड़ देता है और कहता है, ठीक है, मेरी ज़िंदगी कुछ ज़्यादा ही लंबी रही। इसी के साथ उसका शरीर टूटने लगता है। वो कहता है, यमदूतों, मेरी आत्मा को पाताल लोक ले चलो, जहाँ मैं इस दुनिया से दूर हमेशा के लिए चैन की नींद सो सकूं। अगले सीन में हम देखते हैं एक बच्चे का जन्म होता है। ये वही ड्रैगन होता है जिसका पुनर्जन्म हुआ होता है एक इंसान के रूप में। उसके सामने उसके परिवार होते हैं। उसकी मॉम उसका नाम डोलन रखती है। अब कुछ साल बीत जाते हैं और डोलन बड़ा हो चुका होता है। वहीं पे एक लड़की आती है। वो उसे कहती है, अरे डोलन, चलो घर चलते हैं। उसका नाम आयरी होता है। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं डोलन कहता है, आर्क्रेस नाम का एक साम्राज्य में एक छोटा सा गांव है। उसका नाम वेरून है, जहाँ पे मैं रहता हूँ। पिछले जन्म में मैं एक ड्रैगन हुआ करता था, फिर एक इंसान के रूप में मेरा यहाँ पुनर्जन्म हुआ। यहाँ सिर्फ खेती का काम होता है। अपने गुजारे के लिए मैं हर रोज़ खेतों में कड़ी मेहनत करता हूँ, तब जाके इंतजाम होता है दाल रोटी का। इस गांव में 15 साल की उम्र के बाद आपको बड़ा माना जाता है और फिर अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होती है। अब मैं 16 साल का हूँ। घर से निकले हुए मुझे 1 साल हो चुके हैं और अब मैं अकेला रहता हूँ। इसके बाद डोलन मछली पकड़ रहा होता है। वहीं पे उसका बड़ा भाई कहता है, सुना है तुम कल दलदल में छानबीन करने जाने वाले हो। डोलन कहता है, हाँ, 1 महीने से लिजर्ड्स इस दलदल से गायब है। ऐसे में अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। उसका बड़ा भाई कहता है, लेकिन इसके बारे में कुछ करना गैरिसन का काम है, इसलिए मुझे लगता है तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डोलन कहता है, देखो भाई, कैप्टन बालन और बाकी सबके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है। किसी न किसी को तो दलदल में जाना ही होगा। तभी एक मछली फंस जाती है और कुछ मछली पकड़ने के बाद डोलन घर चला जाता है। रास्ते में उसे उसके दोस्त मिलते हैं। उनका नाम मेलिडा और अल्बर्ट होता है। डोलन कहता है, क्या तुम दोनों कहीं बाहर जा रहे हो? मेलिडा कहती है, हाँ, छोटे बच्चों की ट्रेनिंग के लिए हमारी एक मीटिंग है। अल्बर्ट कहता है, हमारी चिंता मत करना, तुम अपना पूरा ध्यान कल की छानबीन पर रखना। इसके बाद डोलन घर में होता है। तभी आयरी आती है। वो उसे कहती है, आज हमारा मैजिक प्रैक्टिस डे है, क्या तुम्हें याद था? डोलन कहता है, अच्छा ये बताओ, क्या तुम मुझे लेने आई हो? आयरी थोड़ा शर्मा जाती है। इसके बाद डोलन उसके शक्ति से एक टारगेट को मारकर उसे नीचे गिरा देता है। वहीं पे एक दादी होती है। वो कहती है, हमेशा की तरह तुम्हारे हमले का जादू परफेक्ट रहा। डोलन कहता है, ये सब आपकी ही देन है। वो दादी कहती है, अब हम प्रैक्टिस करेंगे जादुई दवाइयाँ जिसमें तुम कमज़ोर हो। अगले सीन में हम देखते हैं गांव का चीफ डोलन को एक लड़की से मिलाता है। उसका नाम क्रिस्टीना होता है। चीफ उसे कहता है, कुछ दिनों के लिए ये हमारे गांव में मेहमान बन के रहेगी। वो उसके कान में कहता है, बड़े ही नेक और ऊंचे घराने से है, इसीलिए तुम्हें इसका पूरा ध्यान रखना होगा। फिर वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और क्रिस्टीना चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं डोलन उसके घर जाता है। उसका छोटा भाई मार्को दरवाज़ा खोलता है। उसे देखकर वो सभी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वो सभी खाना खा रहे होते हैं। मार्को कहता है, अच्छा भैया, कल तुम उस दलदल के पास जा रहे हो ना? उसकी मॉम कहती है, वो जगह यहाँ से बहुत दूर है, रास्ता भी बहुत खतरनाक है। डोलन कहता है, मैं तो बस छानबीन के लिए जा रहा हूँ। उसके पिता कहते हैं, देखो, तुम अब बड़े हो चुके हो, तुम अपना फैसला खुद करो, जो चाहे वो करो, लेकिन सही सलामत लौट आना, ताकि तुम्हारी माँ परेशान ना रहे। डोलन कहता है, ओके ठीक है, थैंक यू डैड। अगली सुबह डोलन गांव वाले से मिलते हुए जा रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो दलदल के पास पहुंच जाता है। वो जान पाता है वहाँ पे पानी का मात्रा कम होते जा रहा है।
तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो देखता है, वो एक लामिया होती है जो कि बहुत सुंदर होती है। उसका नाम सेलिना होता है। वो उसे कहती है, क्या तुम यहाँ बिल्कुल अकेले हो? डोलन कहता है, हाँ मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ, यहाँ पर और कोई नहीं है। तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आता है और सेलिना के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन डोलन उसका हाथ काट देता है। लेकिन उस मॉन्स्टर का हाथ फिर से आ जाता है। वो दोनों छुप जाते हैं। डोलन उसे कहता है, क्यों ना हम दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर से लड़ें। इसके बाद वो दोनों उस मॉन्स्टर के तरफ बढ़ते हैं। सेलिना अपनी शक्ति से जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ा स्नेक बाहर निकालती है। वो स्नेक उस मॉन्स्टर को जकड़ लेता है, लेकिन सेलिना उसे ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाती है। तभी डोलन उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है, लेकिन सेलिना के ऊपर कीचड़ लग जाता है और कीचड़ उसके मुंह के अंदर भी चला जाता है। डोलन उसे कहता है, सबसे पहले तुम्हें नहाना चाहिए और अपने कपड़े भी सुखाना चाहिए। इसके बाद वो दोनों एक घर में होते हैं। डोलन उसे कहता है, वैसे यहाँ आसपास लामिया का कोई गांव नहीं है, ऐसे में तुम यहाँ पर कैसे? सेलिना कहती है, हमारे यहाँ के नियम के अनुसार 17 साल की उम्र के बाद एक लामिया को अपने होने वाले पति को ढूंढने के लिए निकलना पड़ता है। लामिया में सिर्फ औरतें ही होते हैं, यानी हम सिर्फ लड़कियों को जन्म देते हैं। हम जिस लामिया जाति के हैं उसका जन्म तब हुआ था जब एक औरत को श्राप दिया गया था। वो श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है। हमारे शरीर के आधे हिस्से में जहर होता है, इसलिए हमें एक ऐसा पति चुनना होता है जिसका शरीर ताकतवर हो और जिसके ऊपर जहर का कोई असर ना हो। वरना ये होगा कि हम जब किस करते हैं या फिर बच्चों को जन्म देते हैं तो एक आम इंसान हमारे जहर के वजह से मर जाएगा। डोलन कहता है, ऐसी बात है तो दूसरी जाति में साथी खोजने में मुश्किल आती होगी। सेलिना कहती है, मेरे मॉम और डैड भी ऐसे ही एक सफ़र में मिले थे। मेरे डैड एक इंसान थे और मेरे मॉम और डैड की आपस में बहुत अच्छी बनती है। अगली सुबह वो दोनों जा रहे होते हैं। वो दोनों हाथ मिलाते हैं। डोलन कहता है, सुना है कि लामिया को लाइफ एनर्जी बहुत पसंद है और वो उसे कुछ लाइफ एनर्जी देता है, लेकिन उसका एनर्जी बहुत स्ट्रांग होता है। इससे कि सेलिना नीचे गिर जाती है। डोलन उसे उसके लिए माफ़ी मांगता है। वो उसे उठाता है। वो कहता है, जब तुम्हारा सफ़र पूरा हो जाए तो तुम अपने पति के साथ मेरे गांव ज़रूर आना। इसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और इस तरह से ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।